दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं के बीच वो मुलाकात जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वो मुलाकात हुई है। बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने आपस में जब बातचीत की तो कई बड़े फैसले लिए और इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला जिसके बारे में अब मैं आपको एबीपी न्यूज पर बताने जा रही हूं। 2008 मुंबई हमले का दोषी भारत लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा के फौरन प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका की तरफ से सहमति जता दी गई है। कानूनी रास्ता पहले ही साफ हो गया था। कानूनी तौर पर अमेरिका में कोई अड़चन बाकी रही नहीं थी और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी फौरन तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सहमति जता दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. As we deepen our defense partnership, we'll also strengthen our economic ties. हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान पूर्व राजदूत दीपक वोरा जी लगातार इस बड़ी कवरेज में बने हुए हैं और साथ ही हमारे दो सहयोगी आप देख रहे हैं विशाल पांडे और जगविंदर पटियाल वॉशिंगटन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं और जरा जगविंदर से समझते हैं जिस तरीके से तहव्वुर राणा उसके फौरन भारत प्रत्यर्पण को लेकर सहमति बन गई है। कुल मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है दोनों देशों की, उसी पर यह एक बार फिर से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जगविंदर, देखिए रोमाना, अपनी आखिरी अपील तहव्वुर राणा सुप्रीम कोर्ट में हार चुका था। उसने अपील की थी कि उसका एक्स्ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए, उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसने उसकी इस अपील को खारिज कर दिया और उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचा था तहव्वुर राणा के पास। वो जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि वापस वहां आ रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, भारत लाए जा रहे हैं। वो तो कैनेडियन सिटीजन है, पाकिस्तान से उसका वास्ता है। डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर उसने फंडिंग की और जिस तरह से मुंबई अटैक को इन दोनों ने स्पॉन्सर किया, उसके बाद भारत ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसको अदालती कार्रवाई और अदालत से उचित सजा दिलवाने के लिए जो है एक्स्ट्राडिशन अप्लाई किया था। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसका केस खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी सारी अपीलें खत्म होगी। लेकिन एक संकेत इससे गया है, जिस तरह से दोनों चोटी के नेताओं ने अमेरिका और भारत के सामने जिस तरह से ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया है, उसको एक उन लोगों को सीधा संकेत जाता है जो अमेरिका की जमीन से भारत के खिलाफ, चाहे वो खालिस्तान का एजेंडा हो या फिर आतंकी गतिविधियों को चलाने का एजेंडा चला रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप का आज का संकेत उन लोगों के लिए भी है जिन्हें हम गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं या सिख फॉर जस्टिस कहते हैं। उन तमाम लोगों को भी ये संकेत दिया गया और अपने जवाब के अंत में उन्होंने कहा भी कि मैनी मोर विल, यानी ये अकेला तहव्वुर राणा नहीं है, अब और लोग भी जाएंगे जो इस तरह से अमेरिका की जमीन से अपराध की साजिश रचेंगे। तो ये काउंटर टेररिज्म के लिए जिस हिसाब से भारत ने शुरुआत की थी या भारत के खिलाफ जो कुछ सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, उनको सक्रिय रूप से एक्टिव करने के लिए जो यहां से भूमिका निभाई जा रही है, उसको भी मुंह तोड़ जवाब है और मुझे लगता है कि ट्रंप आगे चल के उनको भी सीधा करेंगे।